जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद तेज पर। मेरा नाम है तेजिंदर सिंह और आज हम ग्रह सीरीज में शुरू करने वाले हैं अपने बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति ग्रह के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। अगर मैं बृहस्पति ग्रह की बात करूं तो बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार बृहस्पति ग्रह से बड़ा कोई ग्रह है ही नहीं हमारे सौर मंडल में। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उन सब में सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह आकार के अनुसार सबसे बड़ा है, लेकिन ये सूर्य से अगर हम दूरी की बात करें तो ये 5वें नंबर पर आता है। आकार के अनुसार बात करें तो पहले नंबर पर आता है। बृहस्पति ग्रह अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान में भी ये पहले नंबर पर आता है। और घनत्व के अनुसार बृहस्पति ग्रह का घनत्व का जो क्रम है वो है 6ठे नंबर पर। मतलब इससे 5 और ऐसे ग्रह हैं जिनका घनत्व इससे अधिक है। ये हमें बृहस्पति ग्रह के बारे में 4 बिंदु पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रह के घूर्णन और परिक्रमण काल की। अगर हम घूर्णन काल की बात करें तो बृहस्पति ग्रह का घूर्णन काल है 9 घंटे 56 मिनट। घूर्णन काल से अभिप्राय वही है कि कोई ग्रह अपनी धुरी पर कितने समय में चक्कर पूरा कर लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, वैसे ही बृहस्पति ग्रह यह चक्कर पूरा करता है 9 घंटे 56 मिनट। अगर हम बोले तो लगभग 10 घंटे में बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर पूरा कर लेता है। 10 घंटे वह समय है जो सभी 8 ग्रहों में सबसे कम है। तो यहाँ से सीधा सीधा यह प्रश्न बनता है कि वह कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय पर अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे कम समय पर एक चक्कर पूरा करता है। वो समय कितना है? लगभग 10 घंटे। अब बात करते हैं परिक्रमण काल की। परिक्रमण काल से वही मतलब है, देखिए सूर्य हमारी पृथ्वी, जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करता है, सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है, उसको बोलते हैं परिक्रमण काल। तो हम बृहस्पति ग्रह पढ़ रहे हैं और बृहस्पति ग्रह के बारे में अगर बात करें तो बृहस्पति ग्रह का परिक्रमण काल है लगभग 12 वर्ष। लगभग 12 वर्ष, 11.11 वर्ष या बोले लगभग 12 वर्ष। 12 वर्ष में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, 12 वर्ष में बृहस्पति ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, घूर्णन काल को परिभ्रमण काल भी बोला जाता है। परिभ्रमण काल, ये दोनों बिंदु भी हमें प्रत्येक ग्रह के बारे में पता होने चाहिए। आगे करते हैं। अब बात आती है उपग्रहों की। तो अभी तक बृहस्पति ग्रह के ज्ञात 79 उपग्रह है। 79 उपग्रह अभी तक बृहस्पति ग्रह के ज्ञात उपग्रह है, जिनमें से 4 बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए आप, इस उपग्रह को बोलते हैं कलिस्टो। ये उपग्रह है गैनीमेड। इस उपग्रह का नाम है यूरोपा और ये है आयो। 79 उपग्रह में से ये 4 उपग्रह महत्वपूर्ण हैं। हमें इनका नाम पता होना चाहिए कि बृहस्पति के ये 4 उपग्रह हैं। अगर मैं इन उपग्रह में कुछ महत्वपूर्ण बातों का बात करें तो ये सबसे होगा जरूरी गैनीमेड। गैनीमेड हमारे सौर मंडल का एक ऐसा उपग्रह है जो सबसे बड़ा है। बृहस्पति ग्रह का तो सबसे बड़ा उपग्रह है ही गैनीमेड, साथ के साथ ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये किस ग्रह का उपग्रह है? ये हमारे बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ये तो हुआ सबसे बड़ा उपग्रह हमारे सौर मंडल का। अगर मैं साथ में बात करूं कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है डिमोस। डिमोस उपग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है।
और ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह के दो ही उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस, जिनमें से डिमोस उपग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और गैनीमेड जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे मास्टर ऑफ गॉड्स, लघु सौर तंत्र, दीर्घकाय गैस ग्रह और असफल तारा। लघु सौर तंत्र इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि बृहस्पति ग्रह रेडियो तरंगे प्रसारित करता है। बृहस्पति ग्रह रेडियो तरंगे प्रसारित करता है, इसलिए इसको लघु सौर तंत्र भी बोला जाता है। दीर्घकाय गैस ग्रह इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारे गैसीय ग्रह में सबसे बड़ा है। गैसीय ग्रह में सबसे बड़ा है। असफल तारे की बात करें तो हमारे बृहस्पति ग्रह में 4 मुख्य गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। ये 4 गैसें हमारे बृहस्पति ग्रह में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं मिशन की। बृहस्पति ग्रह पर अभी तक एक महत्वपूर्ण मिशन भेजा गया था जिसका नाम है जूनो मिशन। मिशन तो और भी भेजे गए लेकिन जूनो मिशन सबसे महत्वपूर्ण है। ये किसने भेजा था? ये नासा ने भेजा था, जो अमेरिकी वैज्ञानिक एजेंसी है। कब भेजा था? अगस्त 2011 में। और ये बृहस्पति की कक्षा में कब पहुंचा था? 4 जुलाई 2014 को। अब घूर्णन दिशा की बात करें तो बृहस्पति ग्रह की भी वही घूर्णन दिशा है जो पृथ्वी की है, मतलब पश्चिम से पूर्व। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी घूर्णन दिशा की बात होती है इसमें भी बता रहा हूँ। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम है। कौन कौन से हैं? शुक्र और अर्ध। यही दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम है। बाकी सबकी घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व है और बृहस्पति की भी पश्चिम से पूर्व है। अगर मैं बृहस्पति ग्रह के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें करें तो एक यूपीपीएससी में एक सवाल आया था कि बृहस्पति ग्रह का वलय किससे बना हुआ है? बृहस्पति ग्रह का जो वलय है, जो ऊपरी आवरण है, वो किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सिलिकेट से। किससे? सिलिकेट में मुख्यतः 2 तत्व पाए जाते हैं, प्रमुख 2 तत्व पाए जाते हैं। एक हमारी सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ये बना है हमारा सिलिकेट से। यूपीपीएससी में सवाल पूछा गया था। और अगर बात करें कि बृहस्पति ग्रह को किसने खोजा था, तो बृहस्पति ग्रह के खोजकर्ता का नाम है गैलीलियो। बृहस्पति ग्रह और इनके चंद्रमाओं की खोज गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने इस वीडियो में कवर किया है। इससे जुड़े हुए अब हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक या कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।